उषाब जी, मैं तुम सबको बहुत ज़्यादा कांग्रेस करना चाहता है क्योंकि आज तुम सबकी वजह से हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर शायद तुम मुझे सपोर्ट ना करते तो हम 500 सब्सक्राइबर्स भी कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उषाब जी, फिर से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कांग्रेस करना चाहूँगा और अपने आप को भी कि हमने आखिरकार 500 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए और अब हमने बहुत ज़्यादा बातचीत कर लिया है। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। Hey there boys and girls, welcome back to our channel with yet another video on Pokemon. So guys, मैंने काफ़ी देर से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी और इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, वो थे मेरे एग्ज़ाम्स। लेकिन आखिरकार अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब हम अपने शेड्यूल के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि अक्टूबर से मेरे स्कूल्स खुल जाएंगे और शायद तुम सबके भी। तो इस मंथ में हम ट्राई करेंगे कि सबसे ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर लें, क्योंकि इसके बाद वीडियोस को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं तुम सबको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा क्योंकि हमारे चैनल ने आखिरकार 500 का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। तो यार ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इवन ये तुम सब के लिए भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए जो कि मुझे स्टार्ट से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यार तुम सब जानते हो ये तो बहुत ही छोटा गोल था, अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है और अब हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, एपिसोड 41 का टाइटल रहने वाला है ऑपरेशन डब पिकाचू। और इस एपिसोड की समरी के अकॉर्डिंग टीम रॉकेट के मेआउथ को कोरोना वायरस हो जाता है, यानी कि वो बीमार हो जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसी वो जेम्स सिर्फ मेआउथ पे ही रिलायबल रहते थे पिकाचू और ऐश की बातों को समझने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे उनके पास कोई भी ऐसा मीडियम नहीं दिखाई दे रहा जिसकी मदद से वो उनके बीच की बातों को समझ पाएँ। तो इसलिए वो छुपके से पिकाचू और ऐश के बीच की कुछ कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो दोनों ये सोचते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा मौका है जहाँ पे हम सीख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या बातें करते रहते हैं। इसलिए वो उसे डब करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। और ये एक फन एपिसोड रहने वाला है और इसके भी 2 पार्ट्स होने वाले हैं, बिल्कुल उस मैजिका वाले एपिसोड के दौरान जहाँ पे हमें एक तरफ मैजिकाप का कंपटीशन देखने को मिलता था तो दूसरी तरफ एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे बहुत सारे स्लो पोक और स्लो किंग्स आ चुके थे। तो इस एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही होगा और ये टीम रॉकेट की डबिंग का होगा इसका पहला पार्ट। और इसके दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग एक फॉरेस्ट में बहुत सारा बारिश के बाद सतोशी और गो घूमने जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक सूखी ज़मीन में पोकेमोन फंसा हुआ दिखता है। वो उस पोकेमोन को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं निकलता और वो पोकेमोन था मास्टोम। जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे लूडिकोलो का एक ग्रुप आ जाता है और शायद फिर उन्हें उन लूडिकोलो के ग्रुप से फाइट करनी पड़ती है, जहाँ पे मुझे ये पूरे चांसेस लग रहे हैं कि गो शायद या तो मास्टोम पकड़ ले या फिर एक लूडिकोलो, और हो सकता है कि वो दोनों में से एक एक पोकेमोन पकड़ ले। तो यार यहाँ पे देखना ज़रूर बनेगा कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे अगर तुम जानना चाहो कि इतनी सीरियस आर्क में यहाँ पे इन्होंने एक फन एपिसोड क्यों दिया हुआ है, तो यार इसकी वजह सिंपल है, क्योंकि अब हमें एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और एक्शन से भरी हुई आर्क देखने को मिलेगी, यानी कि द स्वॉर्ड एंड शील्ड आर्क या फिर तुम कह लो द डार्केस्ट डे आर्क। सो गाइस, इस एपिसोड में हमें बस यही सब देखने को मिलने वाला है। लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा और इसे देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अपने एपिसोड 42 के बारे में, जिसका टाइटल है पोकेमोन द स्वॉर्ड एंड शील्ड पार्ट 1 स्लम्बरिंग व्हील्स। तो इस एपिसोड की समरी के अकॉर्डिंग ऐश और गो गलार रीजन जाते हैं प्रोफेसर मंगोलिया से मिलने के लिए, जो कि पोकेमोन के डायनामैक्स और जैगेंटामैक्स होने की लीड रिसर्चर रही हैं। तो ऐश के पास जो डायनामैक्स बैंड था जो कि उसे लियोन ने दिया था, वो एक रात अपने आप चमकने लगा और उसे चमकता देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है। और इस टाइम के ड्यूरिंग गलार रीजन में एक बहुत ही अननोन सा फेनोमेना हो रहा था, जहाँ पे पोकेमोन कभी भी डायनामैक्स या जैगेंटामैक्स नहीं हो सकते थे, वहाँ पे वो जैगेंटामैक्स हो रहे थे और उसकी वजह से पूरे गलार रीजन में बहुत ज़्यादा हैवोक मच गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही होना शुरू हो गई थी। इसके बाद सतोशी और गो ने डिसाइड किया कि वो प्रोफेसर मंगोलिया के पास जाएंगे, जो कि पोकेमोन के डायनामैक्स या जैगेंटामैक्स होने को लेके लीड रिसर्चर रही थी। और वहाँ पे पहुँचते ही वो एक फॉरेस्ट में गए और हम सब जानते हैं कि उस फॉरेस्ट का नाम स्लम्बरिंग फील्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने कोहरे की वजह से वो दोनों बिछड़ गए। और फिर उस अंधेरे कोहरे में सतोशी और गो ने एनकाउंटर किए 2 बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमोन्स। और हम सब ये भी जानते हैं कि ये दोनों मिस्टीरियस पोकेमोन्स जैशियन और ज़मेजेंटा होने वाले हैं। अब देखना ये है कि ऐश के सामने कौन सा पोकेमोन आएगा और गो के सामने कौन सा। ये ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पे यही हैं कि ऐश के सामने जैशियन आए और गो के सामने ज़मेजेंटा।
सो गाइस इन एपिसोड्स में तो हमें बस इतना ही देखने को मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि ये दोनों एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। जहाँ पे हमारा एपिसोड 41 रहेगा एक फन एपिसोड जो कि सिर्फ मज़े के लिए होगा, वहीं पे हमारा एपिसोड 42 रहेगा एक एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ, जहाँ पे हमें नए नए राज खुलते हुए दिखेंगे पोकेमॉन जर्नीज में। सच कहूँ तो मैं डार्केस्ट डे आर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यार तुम भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है डार्केस्ट डे में क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं, और क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो। और साथ में न्यूज़ अभी ये भी आ रही है कि इसके बाद एक लेजेंडरी आर्क स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमें अलग अलग लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिलेंगे अलग अलग रीजन से। तो यार उस आर्क में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। सो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज अ जर्नी कंटिन्यूज।